हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल। मैं निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान, और विज्ञान में हम पढ़ेंगे दूरी, समय, ग्राफ। मतलब ग्राफ पर दूरी और समय कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 30 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट पे आप ग्राफ पर दूरी और समय दिखाना सीखेंगे। तो देखिए, स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर मतलब पथमापी पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पथमापी है जिसे ओडोमीटर कहा जाता है। इस ओडोमीटर पे देखिए, यहाँ पर ये है 20, 40, 60, 80। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे स्पीड पता चलती है, ठीक है, कि जो व्हीकल है वो कितनी स्पीड पर चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है चली गई दूरी पता चलती है। अगर आप जैसे आप कहीं दूरी तय कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और आप यहाँ पर 0 से इसे स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है, कितनी दूरी आपने तय की है। तो इससे देखिए, जो सोनिया थी उसने क्या निर्णय लिया था कि वो हर 30 मिनट बाद ओडोमीटर पर रीडिंग को नोट करने का फैसला लिया था, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ओडोमीटर पथमापी द्वारा क्या मापा जाता है। तो बच्चों, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? चली गई दूरी, ठीक है। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर होगा, चली गई दूरी नापी जाती है इसके द्वारा, ठीक है बच्चों, चली गई दूरी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, सोनिया ने निम्न तालिका नोट की। जो सोनिया ने रीडिंग नोट की थी तो उसमें क्या क्या, जो उसने इंडेक्स बनाई थी उसमें इंडेक्स में उसने क्या क्या लिखा था बच्चों? देखो, समय लिखा था, ठीक है, समय लिखा था, पथमापी का पाठ्यांक लिखा था और आरंभिक बिंदु से दूरी लिखी थी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसे बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, बहुत ही सरल है, आपको एक ही बार में समझ आएगा। देखो, समय यहाँ पर सुबह 8 बजे का दिखाया गया है, ठीक है। जब सुबह 8 बजे वो चली थी बस, तो उस समय उसका जो पथमापी का जो पाठ्यांक था वो कितना था? 36,540 किलोमीटर था, ठीक है बच्चों। ये उसका पाठ्यांक था जो ओडोमीटर में आ रहा था, जो यहाँ पर लिखा हुआ आता है। अब आरंभिक बिंदु से दूरी, इसका मतलब है कि जब वो स्टार्ट हुई बस, उस समय उसकी जो दूरी है वो कितनी दिखाई है? यहाँ पर 0 है। इसका मतलब यहाँ से बस ने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, 8 बजे बस ने चलना स्टार्ट किया है, ओके। अब देखिए, जो उसमें दूसरी दूरी उसने देखी है, उसने कितने बजे? हर 30 मिनट बाद देखने का निर्णय किया, तो उसने 8 बजे देखा, तो 0 किलोमीटर थी दूरी, ठीक है। अब इसके बाद 8:30 बजे जब उसने रीडिंग देखी है तो उसमें कितनी रीडिंग आई? 36,560 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर आया, यहाँ पे 540 है और यहाँ पर 560 है। तो बच्चों, जो बस थी वो कितनी चली है? 0 से यहाँ तक कितनी चली बच्चों? 20 किलोमीटर चली है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आधा घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी कितनी है बच्चों? 20 किलोमीटर है, ठीक है। आप बहुत ध्यान से समझना, इसे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद 8:30 के बाद उसने 9 बजे फिर से रीडिंग देखी है। तो देखिए, यहाँ पर 560 थी, यहाँ पर कितनी हो गई? 580 हो गई, ठीक है। और अब आरंभिक दूरी से यहाँ पर कितनी दूरी हो गई? 40 किलोमीटर। आरंभिक दूरी से चली गई दूरी बस द्वारा कितनी हुई? 40 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी बच्चों 20 किलोमीटर चली है, ठीक है। इसका मतलब कि जो बस है वो आधा घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर की दूरी। फिर उसने 9:30 बजे देखा, तो फिर यहाँ पर देखिए 580 है, यहाँ पर 600 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 20 किलोमीटर का अंतर आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरंभिक दूरी से चली गई दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है। इसके बाद 10 बजे जब उसने रीडिंग देखी है तो यहाँ पर देखिए 600 है, तो यहाँ पर 620 किलोमीटर है, मीन्स 20 किलोमीटर का अंतर फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ पर जब उसने 8 से लेके 10 बजे तक के टाइम में उसने रीडिंग जो भी नोट की, तो आरंभिक दूरी से चली गई दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। कितनी चली है? 80 किलोमीटर दूरी बस ने तय की है। अब देखिए, उसके शिक्षक ने उसे दिए गए आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय का ग्राफ खींचने के लिए कहा। बच्चों, जब सोनिया ने ये इंडेक्स बनाई, ये जो आंकड़ा एकत्रित किया और अपने टीचर को दिखाया, तो उसके टीचर ने कहा कि आप इन आंकड़ों से, जो आपने एकत्रित किए हैं आंकड़े, मतलब ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से आपको क्या करना है? दूरी और समय ग्राफ पर बनाने के लिए उसको
कहा। ठीक है बच्चों, तो देखो सोनिया ने किस तरह से बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लाइन है। ठीक है, ये जो रेखा खींची गई है इसे एक्स एक्सिस मान लिया है। ठीक है बच्चों, क्या माना है, एक्स एक्सिस। यहाँ आप देखेंगे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी रेखा खींची ग्राफ पर वो ये है, इसे मान लिया वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा छोटा सा, आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब जब बस ने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर दूरी कितनी है, यहाँ देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर 8 AM का टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है बस ने 8 बजे चलना स्टार्ट किया, और जब चली बस तो उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 0, मतलब यहीं से उसने चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 8 से 8:30 के बीच, ठीक है, 8:30 के बीच वो कितनी दूरी तय की उसने। बच्चों जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो ग्राफ में एक कॉलम होता है इस तरह से, है ना, तो उसे 1 सेंटीमीटर मान लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर उसे 1 सेंटीमीटर का पैमाने के अनुसार आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे माना गया है, यहाँ पर देखिए ये दूरी बताई गई है, इसमें जो ये वाई एक्सिस है इस पर दूरी बताई गई है, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर समय बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो जो दूरी है वो कैसे दिखाई है, जो एक आपका कॉलम होगा इस कॉलम में इसे 10 किलोमीटर की दूरी माना गया है। ठीक है बच्चों, 10 किलोमीटर की दूरी माना है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ आपका पहला कॉलम आएगा यहाँ आप 10 लिखा है, यहाँ फिर दूसरे पर 20 है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक एक जो आपके ग्राफ के बॉक्स होते हैं उसे यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद देखिए अब जो बस के द्वारा चली गई दूरी है वो क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन पर 8 के बाद ये 8:30 का टाइम दिया हुआ है, तो बच्चों 8:30 पर जो बस चली थी वो कितनी पहुँची थी, 20 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर ये है 10 और ये है 20, तो 20 की लाइन में और यहाँ पर 8:30 की लाइन में यहाँ आप एक बिंदु बना लेंगे। ठीक है बच्चों, और जहाँ बिंदु बनाएंगे फिर जब पहले अभी सारी जो भी दूरी चली गई हैं उन दूरियों के अनुसार यहाँ पे बिंदु बनाएंगे और फिर बिंदु को एक लाइन से ऐसे मिला देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये 8:30 का टाइम था, इसके बाद फिर 9 बजे सुबह का टाइम दिया है, तो 9 बजे बस कितनी चली थी बच्चों, यहाँ पर देखिए 9 बजे वो कितनी चली है, 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20, 30 और ये है 40, तो यहाँ से ऐसे डॉट बनाएंगे इस तरह से। आपको लाइन नहीं खींचनी है, केवल डॉट बनाना है। ठीक है, मैं ये आपको समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, डॉट बनाने हैं केवल। ठीक है, एक ये बनाया आपने, एक ये बनाया 40 किलोमीटर पर। इसके बाद बच्चों 9:30 बजे बस कितनी दूरी चली थी, 9:30 बजे बस 60 किलोमीटर चली है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 60 किलोमीटर यहाँ से ऐसे डिस्टेंस आप उसमें देखेंगे ग्राफ में, और उसके अनुसार 9:30 के यहाँ से दूरी समय देखेंगे और यहाँ से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ पर आप एक डॉट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप एक डॉट लगाएंगे। इसके बाद आप 10 बजे देख सकते हैं, 10 बजे कितनी चली है, 80 किलोमीटर। तो यहाँ से आप देखेंगे 80 किलोमीटर की ये है, 80 किलोमीटर यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसी लाइन की सीध में और यहाँ पर जो 10 बजे का टाइम है इसकी सीध में बिल्कुल। ठीक है, फिर आप यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक डॉट लगाएंगे। तो अब ये क्या था, 8 बजे 0 किलोमीटर थी, 8:30 बजे 20 किलोमीटर थी, 9 बजे 40 किलोमीटर है, 9:30 बजे 60 किलोमीटर है और 10 बजे ये 80 किलोमीटर है। और फिर आप क्या करेंगे, उसे एक रेखा के द्वारा इस तरह से मिला देंगे। तो बच्चों ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे आपको सही आंकड़े दिखाई देंगे, दूरी समय ग्राफ के द्वारा आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, समय AM में। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिखा हुआ है दूरी किलोमीटर में। इस तरह से आपको ग्राफ के माध्यम से दूरी और समय का आंकड़ा दिखाना आएगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सोनिया को किसी विशेष बस में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए चरण। अब इसमें बताया गया है कि किस तरह से दूरी और समय को खींचा जाता है ग्राफ में। यहाँ पर देखिए, आपको अभी बस समझाऊंगी मैं। कार की गति के निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। अब अभी बस की गति के बारे में बताया था, अब यहाँ पर देखो कार की गति के माध्यम से समझाया जा रहा है आपको। ग्राफ पेपर की एक सीट लें,
एक दूसरे पर लंबवत दो रेखाएं खींचें। ठीक है, दो लंबवत रेखाएं हो गई, एक ही रेखा हो गई, एक ही रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा को ओ एक्स के रूप में निरूपित करें। क्षैतिज रेखा बच्चों ये है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ का जो बिंदु है इसे ओ मान लिया और यहाँ के बिंदु को एक्स मान लिया। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, यह एक्स अक्ष कहलाता है। ये जो होता है ये एक्स, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स अक्ष कहते हैं या एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा को ओ वाई के रूप में निरूपित करें और ऊर्ध्वाधर रेखा ये है। ठीक है बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ हमने ओ माना है, यहाँ हमने वाई मान लिया, तो ये रेखा हो गई ओ वाई। इसे वाई अक्ष कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वाई अक्ष कहा जाता है। समय को एक्स अक्ष तथा दूरी को वाई अक्ष पर निरूपित करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ समय दिया है, ये किस पर है, एक्स अक्ष पर है, और जो वाई अक्ष पर क्या है, दूरी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनें और समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना चुनें। दूरी के लिए हमने अलग पैमाना चुनना है और समय के लिए अलग पैमाना चुनना है। ठीक है, उदाहरण के लिए उपरोक्त आंकड़े देखिए, उदाहरण बताया है इसमें, समय 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और दूरी के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो आपके ग्राफ में आप देखेंगे तो 1 मिनट के बराबर ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, फिर ये 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, इस तरह से हो गया। और अब हम दूरी के लिए, क्योंकि हमने दूरी यहाँ पर दिखाई है, इस लाइन पर दिखाई है ना, तो दूरी दिखाने के लिए हमने क्या आंकड़ा माना है, 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ये जो एक कॉलम होगा आपके ग्राफ का वो होगा 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक है बच्चों, 1 किलोमीटर के बराबर। अब चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के लिए मानों को अपने अपने अक्ष पर अंकित कीजिए। अब देखिए, इसमें अंकित भी किया गया है। यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर समय दिया है, तो ये क्या है, ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और यहाँ पर है किलोमीटर में। तो ये 1 मिनट में कितनी दूरी चल रही है ये आपको अभी पता चलेगा। तो देखिए, दूरी और समय के लिए दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करें। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आप बिंदु बनाएंगे। ठीक है, चित्र में दिए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाएं और लास्ट में आप ये मिलाएंगे। अब मिलाने से पहले मैं आपको बिंदु लगाना बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर समय और दूरी दी हुई है, तो यहाँ पे हमने समय इस रेखा पर माना है और इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर हमने दूरी मानी है। तो 1 मिनट में ये कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर। ये 1 मिनट में कितना चली, 1 किलोमीटर कार चल रही है। 2 मिनट में कितनी चल रही है बच्चों, 2 किलोमीटर। यहाँ देखिए 2 मिनट में 2 किलोमीटर। 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो यहाँ देखिए 3 मिनट में कितनी चली है, 3 किलोमीटर चली है। इसी प्रकार 4 मिनट में 4 किलोमीटर, तो यहाँ देखो 4 मिनट में कितनी दूरी चली है, 4 किलोमीटर है। 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरह से रेखाओं का मिलान करेंगे कि जो समय है और जो दूरी है वो हमें पता चल जाए। जैसे यहाँ पर हमने 1 मिनट लिया और यहाँ पर हमने 1 किलोमीटर लिया, तो ये हमारा एक कॉलम जहाँ पे मिलेगा वहाँ हम एक बिंदु लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 किलोमीटर और 2 मिनट का समय और 2 किलोमीटर जहाँ मिलेगा हम वहाँ पर बिंदु लगाएंगे। ऐसे ही 3 वाले पर बिंदु लगाएंगे, फिर 4 पर और फिर 5 पर, इसी तरह से बिंदु लगाएंगे। और फिर बिंदु लगाने के बाद जो 0 किलोमीटर जहाँ से हमारा शुरू हुआ था, तो वहाँ से फिर हम एक सीधी रेखा के द्वारा सभी बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो दिए चित्र में दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाएं। फिर हमने इन बिंदुओं को मिला दिया। यह एक सरल रेखा है। ये रेखा कौन सी है बच्चों, यह एक सरल रेखा है। यह कार की गति का दूरी समय का ग्राफ है। तो ये अभी हमने क्या जाना, कार की जो गति है उसका दूरी समय का ग्राफ है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ प्रश्न दिया गया है, उसके अनुसार आपको ग्राफ पर दूरी समय को ग्राफ पर रेखांकित करके दिखाना है। तो देखिए, गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचिए। अब यहाँ देखिए, ये तो क्रम संख्या है। ठीक है, ये तो क्रम संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समय और दूरी। तो देखिए, समय यहाँ पर
जो भी व्हीकल यहाँ चलना शुरू हुआ है तो उसका समय यहाँ पे दिया है 0, मतलब जिस समय चलना शुरू हुआ है तो उस समय उसकी दूरी कितनी दिखाई है, उसमें 0 से उसे मीटर को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब 1 मिनट का यहाँ समय दिया है, 1 मिनट में वो कितना चला है 2 किलोमीटर, और 2 मिनट में कितना चला है 4 किलोमीटर, 3 मिनट में कितना चला है व्हीकल 6 किलोमीटर, और 4 मिनट में कितना चला है 8 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो जो भी वाहन इस तरह से चला है आपको उसे अब ग्राफ पर निरूपित करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ, आप ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये ग्राफ है। अब ग्राफ पर देखिए, आप ग्राफ पर जो समय दिया गया है वो देखिए, यहाँ पर ये हमने एक क्षितिज रेखा खींची है। ठीक है, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, और ये जो हमने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है इसको हमने वाई मान लिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर समय दिया गया है 1 मिनट, 2 मिनट, जो यहाँ का एक कॉलम है ग्राफ का, उस कॉलम को हमने 1 मिनट का समय माना है, यहाँ पर ग्राफ पर निरूपित किया है। तो ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट और 8 मिनट। ठीक है बच्चों, और जो दूरी है वो कैसे मानी है, वो इसमें एक किलोमीटर में, देखिए दूरी किस में मानी है, किलोमीटर में। तो जो इसका अभी हमने पढ़ा था वर्कशीट में कि जो यहाँ का जो क्षितिज रेखा का जो पैमाना होता है वो हम अलग मान सकते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसका पैमाना हम अलग मान सकते हैं। तो यहाँ का तो हमने जो एक कॉलम था वो कितने में माना, 1 मिनट का समय माना। ठीक है, और यहाँ का जो हमने किलोमीटर में माना है, तो ये जो एक कॉलम है ये हमने कितना माना है, 1 किलोमीटर माना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5, 6, 7, 8, इस तरह से ये 8 किलोमीटर तक की दूरी दिखाती हुई ये रेखा है। ठीक है, अब हम इस पर क्या करेंगे, समय मिनट में। देखिए यहाँ पर ये जो बस है ये चली है, तो 1 मिनट में जो भी व्हीकल है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु पर मिल रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक बिंदु बनाएंगे। 1 मिनट में कितनी दूरी तय की है, 2 किलोमीटर। इसके बाद 2 मिनट में कितनी दूरी तय की है, 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 मिनट में कितनी दूरी की है इसने, 6 किलोमीटर दूरी तय की है, और फिर 4 मिनट में कितनी दूरी तय की है, 8 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो पहले हम बिंदु बना लेंगे। ठीक है, दूरी और समय के अनुसार बिंदु बना लेंगे, और फिर हम उसे जहाँ से जीरो स्टार्ट हुआ है, मतलब जहाँ से जो हमने समय लिया है या दूरी का स्केल लिया है, वहाँ से उस कॉर्नर से उस रेखा को एक सीधी लाइन द्वारा मिला देंगे। ठीक है बच्चों, एक सीधी रेखा द्वारा उसको बिंदुओं को मिला देंगे। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपके जो भी व्हीकल है उसके द्वारा लिया गया समय और चली गई दूरी का ये रेखांकित यहाँ पर ग्राफ पर आपको दिखाई दिया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आपने ग्राफ पर समय और दूरी को निरूपित करना अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।